और लौंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले जान को बताया जाता है जो कि नालायक से बात कर रहा होता है, लेकिन इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लड़कियों को लड़ती हुई बताया जाता है, मतलब कि बहस करती हुई बताया जाता है, आपस में चिढ़ाती हुई बताया जाता है। उनमें से एक होती है मिस फेंग और दूसरी होती है म्यू किंग लुआन, मतलब कि फैन जुनजे की शिष्य। अब इतने में यहाँ पर मिस फेंग कहती है कि मुझे मत बताओ, हम इस बात का फैसला आज से 3 महीने बाद करेंगे जब हमारे चारों पवेलियन आपस में मुकाबला करने के लिए वहाँ पर आएंगे। अब इनके बीच ऐसी बात चली रही होती है, तभी हमारा जान म्यू किंग लुआन मतलब कि फैन जुनजे की शिष्य की ओर देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम फैन जुनजे की शिष्य हो। तो वो लड़की भी म्यू किंग लुआन भी कह देती है कि हाँ, मैं उनकी शिष्य हूँ। यहाँ पर उस लड़की को एटीट्यूड भी दिखाती है, लेकिन हमारा जान उसके एटीट्यूड पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि क्या तुम उनके बारे में मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ पर रहते हैं। और जब वो लड़की हमारे जान को उनके बारे में मतलब कि अपनी टीचर के बारे में पूछती है कि वो उनका पता पूछ रहा है, तो वो वहाँ पर अपनी आंखों को सुकड़ा लेती है और हमारी जान की ओर देखने लगती है। और फिर वो हमारे जान से पूछती है कि तुम मेरे टीचर का पता क्यों पूछ रहे हो। तो हमारा जान कहता है कि मैं उनके टीचर के दोस्त का एक शिष्य हूँ और मेरे टीचर ने कहा है कि मैं उनसे जाकर मिलूं। अब यहाँ पर इनके बीच ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर हमारा जान इससे पूछता है कि कहाँ पर मिलेंगे, लेकिन ये लड़की फैन जुनजे के बारे में कुछ नहीं बताती। तो हमारा जान भी इस लड़की को याओलाओ के बारे में नहीं बताता, लेकिन फिर वो इस लड़की से कहता है कि मुझे फैन जुनजे से मिलना बहुत जरूरी है। तो ये लड़की भी फिर कह देती कि ठीक है, तुम उनसे मिल सकते हो, लेकिन अभी नहीं मिल सकते क्योंकि वो लगातार पूरे सेंटर फ्लेम में घूमते रहते हैं। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो आज से 3 महीने बाद विंड लाइटनिंग ईस्टिंग पवेलियन में एक कॉम्पिटिशन होगा, तो वहां पर मेरे टीचर पक्का आएंगे। अगर तुम उनसे पक्का मिलना चाहते हो तो वहां पर तुम्हारे पास एक पक्का मौका है उनसे मिलने का। अब इसके बाद हमारे जान और म्यू किंग लुआन के बीच आपस में बात होती है कि तुम्हें वहां पर नहीं आना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास 3000 टेक्निक है जो कि 3000 वर्निंग फ्लेम की है, और अगर तुम वहां पर गए तो शायद तुम जिंदा भी नहीं बच पाओगे। हमारा जान भी यहाँ पर सोचता है कि वहां पर 3000 वर्निंग फ्लेम के बहुत सारे बुड्ढे होंगे और अगर एक बार मैं उनके बीच में फंस गया तो शायद मैं वहां से जिंदा भी नहीं निकल पाऊंगा। और इसके अलावा वहां पर येलो स्पिरिट पवेलियन के भी कुछ बुजुर्ग होंगे जो कि मुझे वहां से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी कर सकते हैं। लेकिन इतने में म्यू किंग लुआन भी कहती है कि अगर तुम मेरे टीचर मतलब कि फैन जुनजे के अच्छे दोस्त रहे, मतलब कि अच्छे दोस्त के शिष्य रहे, तो वो तुम्हारी मदद पक्का करेंगे और तुम्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि फैन जुनजे की शिष्य पर हमारा जान विश्वास तो करता है, लेकिन पूरी तरह से विश्वास नहीं करता कि फैन जुनजे उसकी पूरी तरह से मदद करेंगे। लेकिन म्यू किंग लुआन यहाँ से जाते जाते हमारे जान से कहकर जाती है कि उन्हें मतलब कि हमारे जान को मिस फेंग और बॉस चेन से संभल कर रहना चाहिए। और इसी के साथ म्यू किंग लुआन वहाँ से चली जाती है। लेकिन हमारा जान जब म्यू किंग लुआन की ऐसी बात सुनता है तो उसकी आंखों में चमक दौड़ पड़ती है और वो मिस फेंग की ओर देखने लगता है और वो वहाँ पर सोचने लगता है कि अगर इन दोनों ने गलती से भी मुझ पर हमला किया या मेरे बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो शायद। अब इसी के साथ हमारा जान भी चलता है तो वो भी दोबारा से नालायन के पास आने लगता है, लेकिन आते आते उसे दिखता है कि 3 लोग और चेक पॉइंट को पार कर ऊपर आ चुके हैं। अब टोटल 9 लोग हो चुके हैं वहाँ पर। अब इतने में वहाँ पर एक बंदा और आ जाता है जो कि सफेद कपड़े पहना हुआ था। वो खून की उल्टियां करता है। हमारा जान वहाँ पर समझ जाता है कि इस बंदे की ताकत ऑलमोस्ट डाउ वांग के 6 स्टार होगी, लेकिन उसे वहाँ पर लगने लगता है कि शायद मेरे आने के बाद या मेरी साउंड टेक्निक का उपयोग करने के बाद ये चूहे थोड़े बहुत कमजोर हो चुके हैं, इसलिए तो ये 4 बंदे इतनी आसानी से यहाँ तक पहुँच पाए। अब ये सब हमारा जान सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर 2 लोग प्रकट होते हैं, मतलब कि 2 लोग और आ जाते हैं, जिनमें से एक होता है जिंसू मतलब कि इस जगह का लीडर और एक और उसका चेला होता है, या फिर आप इसके क्लैन का एक बुड्ढा मान सकते हो। अब जिंसू यहाँ पर आने के बाद कहता है, मतलब कि कुछ कहता है और कहने के बाद ये सभी लोग चलते हुए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। अब ये चलते जा रहे थे, जिंसू ने इन्हें जो आदेश दिए थे कोई भी उनका उल्लंघन नहीं करता। अब ये चलते चलते एक पहाड़ी पर चलने लगते हैं और एक पहाड़ी के टोंग पर जाकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर जिंसू इन सभी से कहता है, मतलब कि जब ये सभी के सभी उस पहाड़ी को देखते हैं, उस पहाड़ी में मतलब कि उस पहाड़ी पर बसे हुए मतलब कि वह एक ज्वालामुखी की पहाड़ी है, वहाँ पर एक ज्वालामुखी है। जब ये सभी लोग इस ज्वालामुखी के अंदर देखते हैं तो उसमें उन्हें धुंधलापन और खटकता हुआ ज्वाला ही दिखाई देता है। यहाँ पर फिर जिंसू कहता है कि कुछ समय बाद जो ब्लड पूल आपको दिख रहा है, इसमें ब्लड पूल में ओरिजिनल शक्तियाँ आ जाएंगी जब आप लोग इसमें अंदर जाकर उन शक्तियों को एग्जॉर्ट कर सकते हो। लेकिन याद रहे, कोई भी इस ब्लड पूल में गहरे अंधेरे में नहीं जाएगा, मतलब कि गहराई में नहीं जाएगा। और तो और तुम्हें सिर्फ इस ब्लड पूल में सिर्फ 3 दिन ही गुजारने हैं। अगर तुमने इससे ज्यादा दिन गुजारने की कोशिश की तो तुम्हारे अंदर इस ब्लड पूल का जहर अंदर चला जाएगा और उसे निकालना इतना भी आसान
आसान नहीं होगा, वह सिर्फ एक उच्च श्रेणी का एल्पिनिस्ट ही निकाल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान ने जिंसू के ऐसे शब्द सुने तो जिंसू समझ जाता है, मतलब कि हमारा जान समझ जाता है कि जिंसू को ये चोट इस विष के कारण ही लगी है, इस जहर के कारण ही लगी है। लेकिन इतने में जिंसू वहाँ पर एक बार और कहता है कि तुम में से सिर्फ 9 लोग ही इस ब्लड पूल में एंट्री ले सकते हैं, तुम में से एक को यहाँ से जाना होगा। अब वो सिर्फ आप लोगों को ही डिसाइड करना होगा कि तुम में से यहाँ से कौन जाएगा। मेरा काम यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ये बताना था। अब इसके बाद जिंसू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो जियान से कहता है कि मेरे पीछे आओ। और जैसे ही जिंसू को आस पीछ के लोग ऐसा कहते हुए देखते हैं, जियान को अकेले में बुलाते हुए देखते हैं, तो आस पीछ के सारे बंदों की नजर जियान और जिंसू के ऊपर टिक जाती है और वो वहाँ पर सोचने लगते हैं कि आखिर जिंसू जियान को अकेले में क्यों बुलाना चाहता है। और वहाँ पर हमारा जियान भी थोड़ा बहुत हिचकिचाने लगता है जिंसू के पीछे जाने से, लेकिन फिर वो अपने दिल को कड़ा करता है और जिंसू के पीछे जाने लगता है। अब ये लोग जाते हैं और एक जगह पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारे जियान को यहाँ पर एक और बंदा दिखता है जो कि भूल भुलैया में प्रवेश करने से पहले जियान को बाहर मिला था, मतलब कि जीमू। अब यहाँ पर जीमू कहता है हमारे जान से, मतलब कि जिंसू कहता है कि हमारे जान से कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। तो यहाँ पर जान भी कह देता है बेफिक्र होकर कि मुझे पता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम्हारे शरीर के अंदर अंदरूनी चोटें लगी हुई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी जहर के कारण लगी हुई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उन्हें ठीक कराना है, इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और जिंसू जब जान की ऐसी बातें सुनता है तो जिंसू वहाँ पर तुरंत समझ जाता है, इसलिए वो बात घुमा फिरा कर नहीं सीधे मुद्दे की बात करता है कि क्या तुम एक रैंक 6 के एल्पिनिस्ट हो। तो हमारा जान इस बात पर कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कुरा देता है और भाई उसकी मुस्कुराहट के साथ ही जिंसू समझ जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो एक चट्टान के ऊपर बैठ जाता है और वहीं जिंसू चलता है तो वो भी हमारे जान के पास आ जाता है और वहाँ पर वो भी बैठ जाता है। अब इतने में जान चलता है तो वो जिंसू से हाथ पकड़ लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी आत्माओं की शक्ति जिंसू के अंदर डालने लगता है। थोड़ी देर तक जान जिंसू के अंदर अंदरूनी चोटों को देखता है और फिर दोबारा से आंखें खोलता है और फिर मतलब कि जैसे ही हमारा जान आंखें खोलता है इतने में जीमू हमारे जान से पूछता है कि क्या है, क्या लीडर ठीक है, क्या उन्हें कोई ज्यादा चोट लगी है। और जीमू की इस बात पर हमारा जान कहता है कि इनके शरीर का जहर इनकी हड्डियों तक पहुंच चुका है, मैंने अभी तक इतना गहरा जहर कहीं नहीं देखा और ना ही इतना फैलता हुआ जहर कहीं देखा है। तो इस बात पर जिंसू कहता है कि क्या तुम इसे निकाल सकते हो। और जिंसू की इस बात पर हमारा जान वहाँ पर थोड़ी देर तक सोचता है और फिर सोचने के बाद हंसने लगता है। जिंसू समझ जाता है कि जान क्या चाहता है। इतने में वो कहता है कि अगर तुम मेरे इस शरीर का पूरी तरह से जहर निकालने में कामयाब रहे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगा डाउ जोंग लेवल पर पहुंचने का। और जैसे ही हमारा जान जिंसू की ऐसी बातें सुनता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उसकी आंखों से आग निकलने लगती है। अब इतने में जिंसू हमारी जान से कहता है कि आप जो हेवनली माउंटेन पुल देख रहे हो ये असली पुल नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा पुल है जो कि आपका कुछ सितारा अकेला बढ़ा सकता है। अगर आपको असलियत में डाउ जोंग लेवल पर जाना है तो मेरे पास एक और रास्ता है। अब यहाँ पर जिंसू कहता है कि इस पुल के नीचे एक और पुल है जो कि और भी ज्यादा पावरफुल है और तो और उसमें शक्तियां भी इससे कई गुना ज्यादा है, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि उन शक्तियों के साथ साथ वहाँ पर कुछ विषैली शक्तियां हैं। तो हमारा जान भी जिंसू की ऐसी बातें सुनकर समझ जाता है कि तुम्हारे अंदर भी जो जहर आया है वो उसी पुल के कारण आया है। तो जिंसू भी कह देता है कि हाँ, लेकिन अफसोस मैं उसके बारे में जानने के बाद भी मैं उसका पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाया, लेकिन तुम इसका लाभ उठा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है। और जब जिंसू के मुंह से हमारे जान ऐसी बातें सुनता है तो वो समझने लगता है कि मैंने तो अभी तक हेवनली फ्लेम यहाँ पर किसी को बताया भी नहीं, फिर इसे कैसे पता चला। तो जिंसू कहता है कि हमारी चूहे प्रजाति की नाक बहुत ही ज्यादा खास होती है, हम किसी के भी शरीर में सूंघकर बता सकते हैं कि उसकी शरीर में क्या है और ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले हेवनली फ्लेम को देखा नहीं होगा। अब थोड़ी देर तक इनके पीछे ऐसी बात चलती है और फिर हमारा जान कह देता है कि ठीक है, मैं हेवन माउंटेन पूल से सफलतापूर्वक बाहर निकलने के बाद तुम्हारे शरीर के जहर को बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। और भाई जान की इस बात पर जिंसू भी कहता है कि ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। मतलब कि जिंसू जान को धमकी वगैरह भी देता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तो यहाँ पर जान भी जिंसू की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर हंसने लगता है। अब यहाँ पर जिंसू चलता है तो जान को सारी बात बताता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे वहाँ तक पहुँचना है। और इसके अलावा जिंसू जान को एक चीज भी देता है, मतलब कि एक खोपड़ी देता है, मतलब कि एक चूहे की खोपड़ी देता है और कहता है कि इसके बिना तुम वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। तो जान भी उस खोपड़ी को ले लेता है और अपनी स्टोरेज अंगूठी में एकत्रित कर देता है। अब यहाँ पर जान कहता है कि अगर मैं डाउ जोंग लेवल पर कामयाब रहा तो मैं तुमसे वादा करता हूँ या फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हारे इस शरीर के जहर को बाहर निकालने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अब जान की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर जिंसू भी कहता है कि ठीक है, अब समय हो गया है, शायद अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और सही समय पर ब्लड पूल में एंट्री करना चाहिए। और भाई जिंसू की ऐसी बातें सुनकर हमारे जान भी खड़ा होता है और यहाँ से जाने
रोने लगता है और फिर चला जाता है। और फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनसू और जीगू को बताया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें शायद इस लड़के से कुछ फायदा मिल जाए, शायद हम आपके शरीर का ये जहर निकाल सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद जिनसू 3 साल के अंदर ही अंदर मर जाएगा। और तो और हम सेंटर फ्लेम से भी किसी हाई लेवल के एल्पिनिस्ट को बुला सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होगी। शायद ये लड़का हमारी थोड़ी मदद कर दे। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें ज्वालामुखी के पास का सीन बताया जाता है और वो आपस में बहस कर रहे हैं कि यहाँ पर मतलब कि इस लड़की को यहाँ से चली जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़की यहाँ के काबिल ही नहीं है, यहाँ पर आने के काबिल ही नहीं है। वो तो उस लड़के की वजह से ये लड़की यहाँ तक पहुंच पाई। और वहीं जब नालायन इन सभी लोगों की ऐसी बातें सुनती है तो वहाँ पर डरने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि इनमें से सभी से कमजोर वही है। और फिर क्या इसी कमजोरी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ यार, कम से कम 50-60 कमेंट तो ही करवा दिया करो यार। 10-10, 15-15 कमेंट के लिए आ रहे हैं, क्या करते हो यार लोंडो यार। कमेंट और लाइक ही करा करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।